ये कहानी है गोरखपुर के छोटे से गांव की, जहां भूमि अपनी माँ सविता के साथ रहा करती थी। भूमि बहुत सुंदर, पतली सी और घमंडी लड़की थी। भूमि, तुझे कॉलेज नहीं जाना है क्या? आज तो तेरा कॉलेज में आखिरी दिन है मेरी बच्ची। जाना है ना मम्मी। जा, तुझे तो तैयार होने में भी बहुत देर लगती है। नहीं मम्मी, ये तो गलत है। आपकी बेटी इतनी सुंदर है कि उसे तैयार होने में ज्यादा समय भी नहीं लगता। ठीक है, तू तैयार होके आ जा, मैं नाश्ता बनाती हूँ तुम्हारे लिए। भूमि तैयार होकर कॉलेज चली जाती है। सविता घर के काम कर रही थी, तभी उनकी पड़ोसन अनीता घर में आती है। अरे सविता बहन, कहाँ हो? अरे सुनीता बहन, तुम कैसी हो? कैसे आना हुआ आज? अरे कहाँ बताऊँ बहन, भूमि को जाते हुए देखा तो एक बात मन में आई, सोचा आपको आकर बता दूं। अरे बताओ ना बहना, क्या कहना है? भूमि सिर्फ आपकी ही बेटी नहीं, हमारी भी बेटी है, और भूमि अब बड़ी हो रही है, तो भूमि के लिए एक रिश्ता है। आप बोलो तो बात करो। अरे बहन, तुमने तो मेरे मुँह की ही बात छीन ली। ये बात करने में तो मैं तुम्हारे घर ही आने वाली थी। हमारी भूमि के लिए कोई रिश्ता हो तो बताना। अरे मेरी नजर में एक लड़का है, अच्छा कमाता है और खाता पीता परिवार है। तुम बोलो तो मैं अगले संडे लड़के वालों को बुला लेती हूँ। अरे हाँ, ठीक रहेगा, तुम अगले संडे लड़के वालों को बुला लो, मैं घर में बात कर लेती हूँ तब तक। अनीता बात करके वहाँ से चली जाती है और सविता भूमि को उसके रिश्ते के बारे में बताती है। ठीक है मम्मी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। भूमि रिश्ते के लिए तैयार होती है और फिर एक दिन लड़के वाले भूमि को देखने आते हैं। लड़के का नाम रोहित होता है। रोहित मोटा सा लड़का था और वो अपनी माँ कलावती और पिता रवि के साथ भूमि को देखने आता है। और कलावती, रवि और रोहित तीनों ही मोटे थे। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते। आपका बेटा रोहित है ना? ये जी, ये हमारा बेटा रोहित है। बेटा, आपने कुछ ज्यादा ही वेट बढ़ा नहीं रखा है अपना? अरे वेट में क्या रखा है, दिखना भी तो चाहिए ना कि हम खाते पीते घर के हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। सविता मन में सोचती है, ये तो ज्यादा ही खाते पीते परिवार का है। मेरे नाजुक सी बेटी इन सब के साथ में रहेगी कैसे? और खास सोचने लग गई हो सविता बहन, अपनी बेटी को तो बुलाइए। जी जी, अभी बुलाती हूँ। बेटी भूमि, चाय लेकर आओ मेहमानों के लिए। अपनी माँ की आवाज सुनकर भूमि चाय लेकर हॉल की तरफ आती है। भूमि इतनी सुंदर थी कि उसे देखते ही कलावती तो शादी के लिए हाँ कर देती है, पर रोहित उसे देखकर चुप हो जाता है। और जैसे ही भूमि रोहित को देखती है तो बोलती है, तुम यहाँ कैसे? तुम तो वही हो ना, छोटा हाथी, पतली छिपकली, चुप हो जाओ। रोहित और भूमि की ये लड़ाई देखकर सभी उन्हें देखने लगते हैं और कलावती बोलती है, अरे बेटा, तुम तो बड़ी सुंदर हो, पर तुम में बिल्कुल भी तमीज नहीं है। माफ करना बहन, तमीज तो आपके बेटे को भी नहीं है। अरे चुप हो जाओ सब। तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? तुम पहले मिल चुके हो? हाँ पापा, ये भूमि मेरे कॉलेज में पढ़ती है। ये तो अच्छी बात है कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। तुम्हें भूमि पसंद नहीं है क्या? नहीं पापा, भूमि पतली जरूर है पर सुंदर भी तो है। भूमि बेटा, तुम्हें रोहित पसंद नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है अंकल, रोहित तुम मुझे बहुत क्यूट लगते हो। जब तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते ही हो तो लड़ते क्यों हो? अरे हाँ बताओ बेटा, लड़ क्यों रहे हो? भूमि तो इतनी सुंदर है, मुझे तो देखता ही पसंद आ गई। बहन जी, हमें ये रिश्ता मंजूर है। सविता रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और भूमि को समझाती है, रिश्ता अच्छा है और रोहित को तू पहले से जानती है, खाते पीते परिवार के लोग हैं। मुझे तो लगता है तुझे सुखी रखेंगे, इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। ठीक है मम्मी। ऐसे ही रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है और सुंदर पतली सी भूमि अपने ससुराल में गृह प्रवेश करती है। अरे आओ आओ भूमि बेटा, तुम्हारा ससुराल में स्वागत है। थैंक यू मम्मी। भूमि को जो भी देखता वो कलावती को कहता कि इतनी सुंदर और पतली सी बहू आपको कहाँ से मिल गई, और अपनी तारीफ सुनकर भूमि और घमंड में आ जाती। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और भूमि अपने ससुराल में एडजस्ट होने लगती है। और फिर एक दिन कलावती, रवि, रोहित सब लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी कलावती बोलती है, अरे भूमि, तुम पराठे नहीं ले रही? मम्मी जी, मैं इतना तेल वाला पराठा नहीं खाती। अरे तुम तो कमजोर हो, तुम्हें तो एक नहीं 2-4 पराठे खाने चाहिए। रोजाना लोगों को पता तो चले कि तुम भी खाते पीते घर की बहू हो। नहीं मम्मी जी, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना मजबूत नहीं है। खा लो भूमि, जब मम्मी इतना कह रही हैं। सबके कहने पर भूमि पराठा ले तो लेती है पर पराठा खाती नहीं है और फिर वो किचन में जाकर वो पराठा डस्टबिन में फेंक देती है और उसे उनके घर की नौकरानी रोकती है। बहू रानी जी, ये क्या कर रही हैं आप? तुम्हें क्या मतलब है इससे? तुम जाकर अपना काम करो। आप ऐसे पराठे क्यों फेंक रही हैं? अरे इतना ऑयली पराठा कौन खाता है? मुझसे इतना ऑयली पराठा नहीं खाया जाएगा। ये लोग खिलाकर मुझे मोटा करना चाहते हैं। बहू रानी, आप इतनी पतली भी तो हैं। तुम चुप रहो। तुम्हें क्या पता जब इंसान पतला होता है तो कितना सुंदर लगता है। अरे बहू रानी, आप चाहे पतली हो या मोटी, सुंदर तो आप रहोगी ही, और आपको तो अच्छे से खाना चाहिए ताकि लोग बोल ना सके आपको।
आपको पता है मोहल्ले में सब बोलते हैं कि आप सीख की तरह पतली हो। अच्छा ऐसी बात है, मैं भी सबको मोटी होकर दिखाऊंगी। ऐसा बोलकर भूमि चली जाती है और भूमि ज्यादा खाना शुरू कर देती है। फिर वो सब खाती है जो पहले नहीं खाती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और फिर पतली भूमि अब मोटी होने लगती है और वो इतनी मोटी हो जाती है कि उससे कुछ भी काम नहीं हो रहा था। भूमि कहाँ हो तुम? भूमि कमरे में से आवाज लगाती है, जी रोहित जी अभी आई। जी रोहित जी आप आ गए ऑफिस से, क्या बोल रहे थे बताइए। पानी मांग रहा था, तुम इतनी देर में नीचे आई हो कि अब तो प्यास खत्म हो गई। तुमसे तंदुरुस्त होने के लिए कहा था, इतनी मोटी होने के लिए थोड़ी कहा था। ऐसा बोलकर रोती हुई कलावती और रवि दोनों हंसने लगते हैं और ये देखकर भूमि को बहुत बुरा लगता है। भूमि मेरे लिए भी एक गिलास पानी ला दो। जी मम्मी जी अभी लाती हूँ। भूमि पानी लेने किचन की तरफ जाती है, तभी कलावती रोहित से बोलती है, रोहित बेटा अब तो बहू मोटी हो गई है, इससे बोल के थोड़ी डाइटिंग कर ले। मोहल्ले में सभी लोग बातें बनाते हैं कि कितनी मोटी है ये। ये सुनकर भूमि को गुस्सा आता है और वो वापस आकर अपनी सास से बोलती है, मम्मी जी आपके मोहल्ले वाले तो बहुत ही बुरे हैं। जब मैं पतली थी तब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, अब मोटी हो गई हूँ तो वो लोग बातें बनाते हैं, उनसे बोलना मैं उनके घर का नहीं खाती। बहू ये कैसी बातें कर रही हो तुम? और कैसी बातें करूँ मम्मी जी आप ही बताइए। हाँ मम्मी, भूमि सही बोल रही है। मोहल्ले वालों को तो बातें बनाने के सिवा कोई काम नहीं है। आप मोहल्ले वालों की बातों पर ध्यान ही क्यों दे रही हैं? भूमि मेरी पत्नी है, वो मोटी हो या पतली हो इससे लोगों को कोश लेना देना नहीं होना चाहिए। ये देखकर भूमि को बहुत अच्छा लगता है कि रोहित उसकी तरफ से बोल रहा है और उसके बाद से भूमि अपने खाने पर कंट्रोल करने लगती है और वो फिर से पतली और सुंदर हो जाती है।